चलो बेटा शुरू करते हैं जल्दी से। कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया है। रिवाइज कर रहे हो बेटा? अच्छा, ठंड बहुत शुरू हो गई है बेटा, इसलिए चलो हम लोगों ने बेटा एरियोलर टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट कर दिया था, है ना बेटा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो एरियोलर टिश्यू है बेटा किसका पार्ट है? हमने कहा था लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा बेटा? और एक बताया था डेंस। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा था एक होता है एरियोलर टिश्यू और दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू। इसमें बेटा कुछ स्पेस होते हैं इस टिश्यू में, एरियोली बोलते हैं उनको, इस वजह से इस टिश्यू को एरियोलर टिश्यू कहा गया है। अब यहाँ पर हमने कुछ सेल्स, कुछ फाइबर्स के नाम तुमको और कुछ स्ट्रक्चर्स उनके बारे में बताया था लास्ट क्लास में, अगर तुम्हें याद हो तो। बेटा देखो ये एक सेल जो हमने बनाई है, ये क्या है, कौन सेल है ये? याद आ रहा है बेटा कुछ? फाइब्रोब्लास्ट सेल है कि नहीं है ना बेटा? ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है। इसमें बेटा हमने कुछ फाइबर्स, यहाँ पे देखो ये सब फाइबर्स हैं। ये फाइबर्स क्या होंगे? क्या होंगे बेटा? कोलेजन फाइबर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। ये अगर सेल हमने ऐसे यहाँ बनाई है, इस सेल का क्या नाम कहेंगे बेटा? इसको क्या कहेंगे? मैक्रोफेजेस कहेंगे, है ना? ये हमने ऐसे सेल बनाई है, हालांकि ब्लू कलर की होगी, हमने ब्लैक से दिखाई तुम्हें। एस का इसमें न्यूक्लियस बना है। ये कौन सेल होंगी बेटा? मास्ट सेल होगी। ये सब इसमें मैट्रिक्स होगा बेटा। मैट्रिक्स किसका बना होता है मेनली? हाइलुरोनिक एसिड का। भूल गए बेटा? अच्छा, तो ये है बेटा एरियोलर टिश्यू। ठीक है, इसमें ये देखो स्पेस ज़्यादा होता है, मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, फाइबर्स कम होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक, उसी का पार्ट है एरियोलर टिश्यू में। जो स्पेसेस होंगे एरियोली बोलेंगे उनको। और इसमें ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, कुछ कोलेजन फाइबर्स होते हैं, थोड़े ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि मैट्रिक्स के अमाउंट ज़्यादा होता है इसके अंदर। और ये माइक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, ये सब सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा एरियोलर टिश्यू। बेटा स्किन के नीचे होता है ये, बीनीथ द स्किन, बीनीथ द इंटीगुमेंट। ठीक है, स्किन क्या होती है बेटा? एपिडर्मिस और डर्मिस। ठीक, उसके नीचे होता है। इसका काम होता है स्किन को मसल से जोड़ना। ठीक है, स्किन को मसल से कनेक्ट करना इसका काम होता है। अब बेटा जो एडिपोज टिश्यू है वो क्या है? जब हम इसी एरियोलर टिश्यू में एडिपोज सेल्स यानी फैट स्टोर करने वाली सेल्स को बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो बन जाएगा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू एरियोलर टिश्यू ही है जो कि मॉडिफाई हुआ है फैट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर फैट स्टोरेज। ठीक है, तो बाकी सेल्स इसमें जो होंगे जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है वो सेल्स वैसे ही रहेंगे बेटा। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगी, कुछ कोलेजन के फाइबर्स होंगे इसमें। ठीक है, ये और माइक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, ये सब इसमें रहेंगी। लेकिन साथ में बेटा क्या होगा कि इसमें कुछ सेल्स होंगी जो कि क्या करेंगे बेटा? फैट को स्टोर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? फैट को स्टोर करेंगी। अब ये फैट सेल्स जो होंगी, जो एडिपोज सेल्स हमने बताया था, वो हमने दो तरह की बताया। हमने कहा था एक यूनिलॉक्यूलर होगी या मोनोलॉक्यूलर, एक है, दूसरी मल्टीलॉक्यूलर। ठीक है, मोनोलॉक्यूलर में एक फैट ग्लोब्यूल देखो यहाँ पे सेंटर में होगी, सेल के सेंटर में, और फिर उसके पेरीफेरल रीजन पर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हमें दिखाई पड़ेगा। पेरीफेरल रीजन पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, कम अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो बेटा एक कम एनर्जी देगा कि ज़्यादा एनर्जी देगा? ये बेटा फैट सेल है या एडिपोज सेल, डायरेक्ट फैट सेल लिख रहे हैं, तुम लोग समझ जाओगे। एडिपोज सेल है। ठीक है, अब बेटा ये सेल यूनिलॉक्यूलर है कि मल्टीलॉक्यूलर? यूनी, हम मोनो लिख रहे हैं, मोनोलॉक्यूलर। यूनी का मतलब एक होता है और मोनो मीन्स भी वन। ये तो अब बेटा ये एनर्जी ज़्यादा देगा तो कम देगा?
कम एनर्जी देगा। तो उसके कंपेरिजन में बेटा अगर मल्टीलॉक्यूलर होता तो ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये है एडिपोज टिश्यू। तो बेटा एडिपोज टिश्यू क्या है? एक टाइप का एरियोलर टिश्यू ही है, ठीक है, या एक टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू। आपको क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। अगर कई सारे कनेक्टिव टिश्यू दिए हुए हैं और लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू सिलेक्ट करना है। अगर और अंदर पूछा गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी अंदर पूछा गया है, तो ये एक टाइप ऑफ एरियोलर टिश्यू है ना, मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू है। ये आपको ये फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गई, ये इसका न्यूक्लियस है, ये आपकी ये बेसोफिल्स हो गई, या मास्ट सेल हो गई, ये माइक्रोफेजेज हैं, और ये बहुत सी हमारे पास एडिपोज सेल्स हैं, ठीक बेटा। ये हमने बना दिया कोलेजन फाइबर्स, ठीक है बेटा। और ये यहाँ पर हमने कुछ माइक्रोफेजेस, ये कुछ बेसोफिल्स, ये बेसोफिल्स हो गई। और यहाँ पर अब हम बनाएंगे बेटा एक ऐसी सेल जो कि मल्टीलॉक्यूलर है, एडिपोज सेल। अब देखो यहाँ पर बेटा कुछ फैट ग्लोब्यूल्स हैं, क्या है बेटा? फैट ग्लोब्यूल्स किनारे, बीच में न्यूक्लियस है। यहाँ पर न्यूक्लियस कहाँ होगा बेटा? किनारे होगा, पेरिफेरल रीजन पे, और फ्लैट होगा। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे ढेर सारे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ज़्यादा होंगे, कैसे होंगे बेटा? और इसलिए इसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये ब्राउन फैट है, ये और कौन सी है बेटा? वाइट फैट। ये कौन सी है? ब्राउन फैट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता था ये बेटा न्यू बॉर्न बेबी, चाइल्डहुड में होगी, ठीक है बेटा। चाइल्डहुड में देखो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, हर समय खेलते रहते हैं, एनर्जी कहाँ से आती है? यहीं से आती है, ठीक। एडल्ट में फिर ये वाला आपको मिलेगा, और ये वाला आपको कहाँ मिलेगा बेटा? चाइल्डहुड में, ठीक है, बेबीज़ में मिलेगा। तुमने देखा होगा बेटा खेलते रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है, शरारत करते रहते हैं। तो ये आपको ये बेटा बायोन्सी मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? बायोन्सी से कि जो वेल अब पानी में तैर रही तो उसको बायोन्सी चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, तो वो मेंटेन करता है। और प्लस हीट इंसुलेटर होता है, सर्दियों के मौसम में एक लेयर से बना लेता है इंसुलेटर, जिससे कि हीट लॉस ना हो, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा बेटा टेल ऑफ मैरिनो शेप, हम्प ऑफ कैमल, और ब्लबर ऑफ वेल, ठीक है बेटा। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखना इसके। बीनीथ द स्किन, ये भी मिलेगा, कहाँ मिलेगा बेटा? बीनीथ द स्किन। ये हमें कहाँ मिलेगा बेटा? ये भी बीनीथ द स्किन मिलता है। स्किन को मसल से ज्वाइन करता है ना, टेला सबक्यूटेनियम। ये क्लियर है बेटा। उसके बाद हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है बेटा? यहाँ पर देखो, यहीं पे बता रहे हैं। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा उसमें बेटा फाइबर्स ज़्यादा होंगे, जब फाइबर्स ज़्यादा होंगे तो ये डेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैट्रिक्स का अमाउंट इसमें कम है, फाइबर्स का अमाउंट इसमें ज़्यादा है। ये है बेटा, ये क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। बेटा ये कौन से फाइबर्स है? जहाँ पे जो फाइबर्स दिखाए हैं वो कौन से हैं? ये फाइबर्स कोलेजन फाइबर्स है। क्यों? क्योंकि ये अनब्रांच, देख रहे हो बेटा, ये हमने ऐसे बनाया, ये अनब्रांच्ड है, ठीक है। तो ये अनब्रांच्ड इसलिए कौन से हैं? कोलेजन फाइबर हमने कहा था अनब्रांच्ड होते हैं। यहाँ पर हमने दिखाए थोड़े से ब्रांचिंग हमने थोड़ी शो करी है ना बेटा। तो ये कौन से फाइबर हो जाएंगे बेटा? इलास्टिन फाइबर हो जाएगा। कलर पूछे तो ये किस कलर का अपीयर होगा? कोलेजन फाइबर वाइट। ये किस तरह का अपीयर होगा बेटा? येलो कलर का अपीयर होगा, ठीक है बेटा। तो ये है। तो अब इसमें बेटा हमने जो अमाउंट फाइबर्स डाले हैं वो फाइबर्स कैसे होंगे बेटा? कैसे होंगे बेटा? इसमें नहीं, ये जो है ये ब्रांच है फाइबर ना बेटा, तो ये इलास्टिन फाइबर होंगे। ये अनब्रांच्ड है, ये कौन से हैं? कोलेजन फाइबर।
ये आपको वाइट कलर के दिखाई पड़ेंगे, ये येलो कलर के दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स दोनों में कम है। इसमें भी कोलेजन फाइबर होते हैं, ऐसा नहीं कि एब्सेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर यहाँ भी है, कम है। इलास्टिन फाइबर भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो हम इसको नाम देंगे YFCT। क्या नाम देंगे बेटा? YFCT, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम क्या नाम देंगे बेटा? WFCT, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, या ये क्या है बेटा? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। ये वाला इरेज करें। यहाँ पे जरा ये सब डायग्राम बने हैं, इनको गौर से देख लो पहले। यहाँ पे ये जो इसमें मैट्रिक्स ज़्यादा है, फाइबर्स कम है, इसमें भी मैट्रिक्स ज़्यादा है, फाइबर कम है। ये पूरे लूज कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे ये, और यहाँ से हमने शुरू किया ये सब तीनों डायग्राम, यहाँ से हमने शुरू किया डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे फाइबर्स ज़्यादा है, मैट्रिक्स कम है, ठीक है। तो ये डेंस होगा, ये वाला लूज होगा, ठीक है। यानी स्पेसिस में ज़्यादा होंगे, स्पेसिस में कम होंगे, ठीक है। ये इरेज करें। डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमने बताया कि दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक इरेगुलर, जिसमें बेटा फाइबर्स का पैटर्न, फाइबर्स का अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो वो होंगे रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फाइबर्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होगा, पैरेलल नहीं होगा, तो वो होंगे इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे हमने जो बनाए हैं दोनों डायग्राम जरा देख के बताओ बेटा, ये रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है कि इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है? ये रेगुलर है, क्योंकि हमने पैरेलल दिखाया। हम टेढ़े मेढ़े दिखेंगे हल्का सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधा होगा, फाइबर से टेढ़े मेढ़े होंगे, लेकिन पैटर्न इनका पैरेलल है एक दूसरे के, है ना। तो ये रेगुलर है। ये कैसे हैं? ये भी रेगुलर है, फाइबर्स दूसरे इसमें इलास्टिन फाइबर है, इसमें कोलेजन फाइबर है, लेकिन ये भी रेगुलर है और वो भी रेगुलर है ना बेटा। तो हम अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने कहा था रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और कहा था क्या बेटा? इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो जो रेगुलर होगा बेटा, उसमें जो फाइबर्स होंगे बेटा वो एक पैटर्न में होंगे। तो इसमें बेटा क्या बनाएगी? ये क्या बनाएगी? कॉर्ड। ये क्या बनाएगी बेटा? शीथ, ठीक है। ये कॉर्ड बनाएगी, ये शीथ बनाएगी। अब बेटा इसमें ये जो हमने बनाए हैं, ये बेटा दोनों कार्ड है कि शीथ है? कार्ड है ना बेटा, क्योंकि ये रेगुलर है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर एक डायग्राम और बनाए हैं, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बेटा? ये इसमें रेटिकुलिन फाइबर है। कौन से हैं फाइबर? ठीक है, रेटिकुलिन प्रोटीन से बने हुए रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे बेटा RFCT, रेटिकुलिन फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, या रेटिकुलर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। इसको बोलेंगे WFCT, वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। इसको बोलेंगे YFCT, येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। देखो इसमें ये जो है ये पैरेलल नहीं है, इनका जो अरेंजमेंट है बेटा ये इरेगुलर है, ठीक है बेटा। कैसा है बेटा? ये इरेगुलर है इनका। तो ये वाले जो ऐसे फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स हो जाएंगे हमारे, कौन से हो जाएंगे बेटा? इरेगुलर। तो ये शीथ हैं। तो अब बेटा इसमें भी अगर ये कोलेजन फाइबर हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? WFCT। और इसमें भी अगर ये इलास्टिन फाइबर हैं, इसमें भी अगर इलास्टिन फाइबर हैं तो इसको हम बोलेंगे YFCT। इसमें भी अगर रेटिकुलर फाइबर हैं तो इसको हम बोलेंगे RFCT, ठीक है।
तो जरा देखो बेटा, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, तो मतलब ये RFCT कॉर्ड की सीथ, ये बेटा YFCT है, ये YFCT कॉर्ड है कि सीथ है? कॉर्ड है, क्योंकि दोनों डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। यहां पर देखो बेटा, ये RFCT कॉर्ड है कि सीथ है? कॉर्ड है, रेगुलर है, देखो ये रेगुलर है, ठीक। अब यहां से शुरू हुआ, ये दो डायग्राम जो हमने बनाए हैं ये हैं इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये दोनों, ये YFCT सीथ है, ये सॉरी ये WFCT सीथ है, और ये YFCT सीथ है, ठीक है, क्लियर है बेटा? ये वाला ये RFCT ये भी सीथ है, ठीक। अब देखो इसमें फाइबर्स का अरेंजमेंट है एक जैसा है, ये इरेगुलर है, लेकिन फाइबर्स के टाइप्स अलग अलग। यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे, यहाँ पर हमने देखे इलास्टिन फाइबर्स हैं, यहाँ पर रेटिकुलर फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेटिकुलर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गया बेटा येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गया वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? कवरिंग जहाँ पे होगी वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। बोन के जो सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है पेरिकार्डियम, सॉरी कार्टिलेज की, बोन की पेरिओस्टियम, दोनों जगह आपको WFCT मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? दोनों की कवरिंग पे, ठीक है। यहाँ पर और ये RFCT कहाँ मिलेगा बेटा? ये बोन के इंटरनल जो बोन मैरो होती है उसके जो लाइनिंग होती है इंडोऑस्टियम, ठीक है। कार्टिलेज में भी इंडोकार्डियम की कवरिंग में मिलेगी। ये बेटा याद रखो, जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आपको क्या मिलेगा? कार्ड। ये हम बेटा कार्ड की बात कर रहे थे, हमने शायद इस तरफ इशारा किया, तुमने इस तरफ करना चाहिए था। अभी जो हमने एग्जाम्पल बताए हैं तो फिर से रिवाइज कर लो। ये हमने, ये जो सीथ है ना बेटा, हम कार्ड की बात कर रहे हैं। कार्ड प्रोटेक्शन के लिए लाइनिंग बनाती है। ये बोन की एक्सटर्नल और कार्टिलेज की एक्सटर्नल जो लेयर होती है, कार्टिलेज की पेरिकार्डियम और बोन की पेरिओस्टियम, दोनों लेयर ये WFCT बनाती है, ठीक है बेटा, कार्ड बनाती है। ये वाली जो होती है बेटा, ये तो सीथ है, ये आपको वहाँ मिलेगा जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जहाँ पर बेटा स्ट्रेचिंग चाहिए, कि एलियोलाई उसको फूलना रहता है ना बेटा, तो एलियोलाई की लाइनिंग ये बनाती है सीथ, ठीक है। RFCT कॉर्ड जो होती है वो बनाती है इंडोऑस्टियम और इंडोकॉन्ड्रियम, ठीक है। अंदर की जो लेयर होती है उसको कवर करती है, ठीक है बेटा, क्लियर है? कैसे याद रखोगे? जहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वहाँ पर ये, ठीक है, हाँ। और जहाँ पर स्ट्रेचेबल की जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी की, जैसे हम सोयल अपने जैसे कि एलियोलाई है ना, तो वहाँ पर आपको एलियोलाई भी और ब्लड वेसल भी, जो ब्लड वेसल हैं उनमें भी तो कंट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो वहाँ पर भी आपको सीथ मिलेगी। क्या मिलेगी? सीथ मिलेगी, ठीक है, कार्ड नहीं मिलेगी। कार्ड वहाँ पर मिलेगी जहाँ प्रोटेक्शन की जरूरत है। स्किन भी आपकी RFCT और उसकी YFCT और WFCT की बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है स्किन, ठीक है, क्लियर है बेटा? वाइट फाइब्रस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जाम्पल तुम लोग याद रखना बेटा, जो टेंडन होते हैं, टेंडन ये बने होते हैं वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के। डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है विद कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। तो ये टेंडन, मतलब टेंडन क्या होता है बेटा? जॉइंट्स बोन्स टू मसल्स, ठीक है। मूवमेंट प्रोवाइड होती है मसल, जो कौन सी बेटा मसल्स होती हैं? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स को बोन के साथ, स्केलेटल मसल्स को बेटा किसके साथ कनेक्ट करता है? बोन के साथ ज्वाइन करता है, इससे मूवमेंट प्रोवाइड होती है, ठीक है बेटा। ये बेटा किससे बना होता है? WFCT से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है बेटा? WFCT कॉर्ड या सीथ? WFCT कॉर्ड या सीथ? कॉर्ड रेगुलर होगा, ठीक है बेटा,
कॉर्ड, ठीक है। अच्छा इसमें ये अच्छा वाई एफ सी टी येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसका एग्जाम्पल है बेटा लिगामेंट। क्या एग्जाम्पल है बेटा? लिगामेंट बेटा क्या करता है? एक ज्वाइन करता है, किसको बेटा? ज्वाइन बोन टू बोन। ये बोन को बोन से, हड्डियों को हड्डियों से अटैच करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लिगामेंट। ये बेटा क्या है? कॉर्ड या शीथ? कॉर्ड या शीथ? ये भी कॉर्ड है। बस ये याद रखना बेटा कि अब देखो ये दोनों डेंस कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कौन से? रेगुलर की इरेगुलर? रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या बनाते हैं? कॉर्ड बनाते हैं। तो ये उसका एग्जांपल है आपको, ये टेंडन और लिगामेंट दोनों रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स हैं, और इसमें से ये इसलिए दोनों कॉर्ड हैं। अब रही जो बात लिगामेंट की, तो ये WFCT से बना होता है और ये लिगामेंट YFCT। टेंडन किससे? WFCT, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। मतलब इसमें कोलेजन फाइबर होंगे कि नहीं होंगे बेटा? YFCT येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, जिसका एग्जांपल है लिगामेंट, ठीक है। ये किससे बने होंगे बेटा? इलास्टिन फाइबर से, है ना बेटा। इलास्टिन फाइबर थोड़ा बहुत ब्रांच होंगे और येलो कलर के अपीयर होंगे, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हैं, इनको याद रखना, ठीक है बेटा। टेंडन को बेटा काट देने से क्या फर्क पड़ेगा बॉडी के ऊपर? अगर कट कर दिया टेंडन को, किसी टेंडन को, अच्छा सबसे हार्डेस्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है आपको पता है एंकल का होता है। एंकल, अरे एडी के पास एंकल, समझ रहे हो ना बेटा? तो अगर इसको काट दिया जाए तो क्या होगा? मूवमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्केलेटल मसल्स जब बोन से जुड़ते हैं तो मूवमेंट प्रोवाइड होती है, तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ तक ठीक है ना बेटा? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमने कहा था बेटा कि जो कनेक्टिव टिश्यू कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा तो वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होगा। इसमें हमने कहा था स्केलेटन और बेटा वैस्कुलर टिश्यू। कौन सा? वैस्कुलर टिश्यू। ये जो वैस्कुलर टिश्यू, इसको हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा था। और ये स्केलेटन है। स्केलेटन में हमें बोन और कार्टिलेज, दो तरह के टिश्यू पढ़ने। तो बेटा जो स्केलेटन है ये बेटा सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन से। तो ये बेटा जो स्केलेटन है इसको हम सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है बॉडी को, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्केलेटन। अब बेटा ये जो टिश्यू है तो इसके मैट्रिक्स, ये जो इसका मैट्रिक्स है, इसके मैट्रिक्स में मिनरलाइजेशन हो गया, ठीक है, मिनरल्स आ गए, और इस वजह से इसकी जो मैट्रिक्स है वो हो गई हार्ड, ठीक है। तो ये हो गया, ये बन गया स्केलेटन बनना शुरू कर दिया, बोन बनना शुरू कर दिया इसने। अभी जो हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखा था उसमें फाइबर्स भी थे, मैट्रिक्स भी थे, लेकिन वहाँ पर मिनरल, ये NCERT की लाइन है बेटा, यहाँ पे मिनरलाइजेशन हुआ है, मिनरल्स ऐड ऑन हो गए इसमें, और ये इसकी जो मैट्रिक्स है, इसकी मैट्रिक्स कैसी हो गई है बेटा? मैट्रिक्स इसकी कैसी हो गई है? हार्ड हो गई है। हार्ड होने की वजह से सपोर्टिंग नेचर की हो गई है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये। तो जो बेटा बोन है, पहले देख लेते हैं बोन को बेटा, जो बनाने वाली सेल्स हैं, बोन को जो बनाने वाली सेल्स हैं उनको हम बेटा क्या कहेंगे? ऑस्टियोसाइट नहीं, ये मैच्योर सेल्स हैं, इसको बनाने वाली सेल्स होंगी ऑस्टियोब्लास्ट सेल। क्या होंगी बेटा? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होंगी, ठीक है। जब ये सेल मैच्योर हो जाएंगे बेटा, जब ये सेल मैच्योर हो जाएंगी
तब ये सेल होंगे ऑस्टियोसाइट्स होंगे। ठीक है बेटा। इसमें बेटा कुछ इसकी मैट्रिक्स में कुछ स्पेसेज होते हैं, हॉलो स्पेस, जैसे कि हम ये एक बोन का ऐसे मैट्रिक्स दिखाएं तुम्हें, ठीक है, बोन की मैट्रिक्स। तो यहाँ पर बेटा कुछ हॉलो स्पेसेज, ये पूरा ऐसे मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स भरा हुआ है बेटा, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में कुछ हॉलो स्पेसेज होते हैं, क्या होंगे बेटा, होलो स्पेसेज होंगे। इन होलो स्पेसेज को हम बोलेंगे लेक्यूना, एक है तो लेक्यूना, ज़्यादा है तो लेक्यूनी, ठीक है, ये लेक्यूना बोलेंगे इनको, ठीक है बेटा। तो इसमें होता है, ध्यान से देखना, इसमें होता है सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स होंगे, ठीक है बेटा। ये अगर हम देखेंगे, और सब ये जो एक्सटर्नल ये लाइनिंग होती है, एक्सटर्नल लाइनिंग जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है बाहर से, ठीक है, ये बेटा काहे की बनी होती है, WFCT की बनी होती है। काहे की बनी होती है बेटा, WFCT की बनी होती है। और ये इसको हम नाम देंगे पेरीऑस्टियम। क्या नाम देंगे बेटा इसको, पेरीऑस्टियम। ये क्या है बेटा, लेक्यूना है। लेक्यूना के अंदर क्या है बेटा, क्या मिलेगा हमको, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, क्लियर है बेटा। यहाँ पर भी ये वैसे होगी, और ये आपको यहाँ पे दिखेंगी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फार्मिंग सेल्स हैं। क्या है बेटा, बोन फार्मिंग सेल्स हैं। एक तरह की सेल्स आपको इसमें और देखने को मिलेंगे जिनको बोलेंगे ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट ये बेटा बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल्स है। कैसी है बेटा, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, जैसे कि वो फार्मिंग सेल्स है वैसे ही क्या है, डिस्ट्रॉइंग सेल्स है, जरूरत पड़ने पर बोन को डिस्ट्रॉय करती हैं खुद से, प्रोग्राम्ड डेथ होती है वहाँ पे सेल्स की। तो ये कुछ बोन्स है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल कौन सी होंगी बेटा, जो बोन को फार्म करेंगी, बोन को बनाने वाली सेल्स है। इमेच्योर सेल्स हैं, जहाँ भी ब्लास्ट वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या है, ये इमेच्योर सेल्स हैं और फार्मिंग सेल्स हैं, ठीक है, वहाँ भी ब्लास्ट होता है। ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट हम देखेंगे अभी जब कार्टिलेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉन्ड्रियोब्लास्ट की चर्चा होगी। अभी ये क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ठीक है बेटा। ये वो सेल हैं जो कि ये बोन को बनाती हैं। ये क्या है बेटा, ये मैच्योर सेल हैं। अब जब बोन बन चुकी है तब ये सेल, यही सेल ऑस्टियोसाइट बन जाएंगी, ठीक है, मैच्योर बोन में। ये बेटा ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, ये क्या होंगी बेटा, बोन को डिस्ट्रॉय करेंगे, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसमें जो मैट्रिक्स होता है, इसका जो मैट्रिक्स होगा उसके मैट्रिक्स में फाइबर्स ज़्यादा हैं कि कम है बेटा, फाइबर्स ज़्यादा हैं कि कम है, फाइबर्स ज़्यादा हैं इसकी मैट्रिक्स, क्योंकि इसको हार्ड करना ना बेटा, ठीक है, हार्ड करना, तो फाइबर जितने ज़्यादा होंगे उतना हार्ड हो जाएगी बोन। प्लस इसमें बेटा मिनरलाइजेशन होता है। मिनरलाइजेशन का मतलब है कि मिनरल्स इसमें ऐड ऑन किए गए, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट के फॉर्म में मिलती है। यहाँ पे देखो ये निगेटिव होता है, ये कैल्शियम कैसा पॉजिटिव चार्ज रखता है ना बेटा, तो ये कैल्शियम फास्फेट बन जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होते हैं इसमें, जिसकी वजह से बोन को क्या मिलती है बेटा, स्ट्रेंथ मिलती है, हार्डनेस मिलती है, ठीक है, इस वजह से बोन हार्ड हो जाता है। तो देखो इसमें क्या क्या किया गया हार्ड करने के लिए, देखो कार्टिलेज से ज़्यादा ही हार्ड हो। अभी कार्टिलेज हम पढ़ेंगे बेटा, कार्टिलेज सॉफ्ट होती है, हालांकि ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है इसकी मैट्रिक्स, लेकिन ये क्या है, थोड़ी सॉफ्ट होगी, ठीक है, प्लाएबल होगी। एनसीईआरटी लिखती है इसका मैट्रिक्स ऐसा है, सॉलिड एंड प्लाएबल। एनसीईआरटी रीड कराई थी हमने तो हमने बताया था प्लाएबल का क्या मतलब होता है, थोड़ा लचकदार, थोड़ा फ्लेक्सिबल, ठीक है। लेकिन बोन के केस में ऐसा नहीं है, बोन जो होगी बेटा वो हार्ड होगी, ठीक है, नॉन प्लाएबल होगी। तो इसकी मैट्रिक्स जो है बेटा कहाँ लिखे हैं, इसको इरेज करें क्या, कर दें फिर बना लेंगे, है ना। इसकी जो बेटा इसकी जो मैट्रिक्स है बेटा, इसकी मैट्रिक्स बेटा हार्ड है और नॉन प्लाएबल है। हार्ड तो समझ ही रहे होगे बेटा, है ना। नॉन प्लाएबल का मतलब क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल, लचकदार नहीं है, ठीक है, टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। और कार्टिलेज के केस में क्या है, मुड़ जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं, है ना। थोड़ा सा मुड़, कान में देखो मोड़ देते हो ना तो वो मुड़ जाती है लेकिन टूटती नहीं है, वो प्लाएबल है। ये नॉन प्लाएबल है, हार्ड है। तो ये कैसे हुआ बेटा, इसमें बेटा क्या हुआ कि मिनरलाइजेशन हुआ है, मिनरलाइजेशन हुआ है, ठीक है। मिनरल्स इसमें ऐड किए गए हैं और मिनरल्स सब ऐड किए, इसमें कौन से, कैल्शियम और
फास्फोरस। प्लस इसमें बेटा कुछ एक्स्ट्रा फाइबर्स भी ऐड किए गए हैं जो कि आपको कार्टिलेज में देखने को नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा फाइबर्स होंगे। और एक्स्ट्रा फाइबर्स को क्या कहेंगे बेटा, हम शार्पेज फाइबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, शार्पेज फाइबर्स कहेंगे, शार्पेज फाइबर्स कहेंगे। शार्पेज फाइबर्स बेटा कुछ और नहीं है, ये कोलेजन फाइबर्स ही हैं, कोलेजन फाइबर्स ही हैं जिनको शार्पेज ने देखा था, तो उनके नाम से इसको शार्पेज फाइबर्स को सम्मान देने की बात है बेटा, ठीक है, और कोई बात नहीं है। इनके नाम पे इसको ये मत समझना कि कोई अलग से कोई फाइबर आए हुए हैं। बोन की मैट्रिक्स में निस्टर फाइबर देखे जिनको कोलेजन फाइबर ही है वो, लेकिन इनको शार्पेज फाइबर कह दिया गया इनकी आत्मा को शांति देने के लिए, ताकि इनको थोड़ा सम्मान मिलता रहे, ठीक है। ये सेम वही कोलेजन फाइबर है। अब बेटा कोलेजन फाइबर बहुत ज़्यादा ऐड हो गए, मिनरल ऐड हो गए, तो अब इसकी मैट्रिक्स कैसी हो गई, हार्ड हो गई, ठीक है, और नॉन प्लायबल हो गई। पेरी आस्टियम जो होती है, पेरी आस्टियम जो होती है, ये बेटा बनी होती है WF सीटी की, ठीक है, वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की ये भी बनी होती है। ये सबसे थिन लेयर होती है, बाहरी एक्सटर्नल लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है मैट्रिक्स को चारों ओर से, ठीक है बेटा। ये क्लियर हो बेटा। बोन में आपको बेटा दो तरह की चीज़ें मिलेंगी, एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेंगे और दूसरा आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेंगे, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम ओसीन कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, ओसीन। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बेटा ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, ये मिनरल्स होंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इसकी मैट्रिक्स में, ठीक है, मैट्रिक्स की बात बता रहे हैं। बोन की जो मैट्रिक्स होती है, इसमें मैट्रिक्स में ये जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स होंगे या फिर कैल्शियम और फास्फोरस, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, ओसीन। उसके वजह ओसीन प्रोटीन है ना, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, और ये बेटा ये भी बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। समझ गए बेटा, क्लियर है ना। जब हम बोन को जलाते हैं, किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, आप देखते हो जब बॉडी जलाई जाती है तो बोन भी जलती है, तो उसमें बेटा ओसीन का पार्ट होता है, बर्न अप हो जाता है और ये उड़ जाता है धुएं के फॉर्म में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितना भी है। और ये जो हमको मिलता है राख, ऐश जो मिलती है, वो इसका इनऑर्गेनिक पार्ट होता है बोन का, ठीक है बेटा, समझ गया ना। अदर हैंड अगर हम किसी बोन को एसिड में डिप कर दें, किस एसिड में बेटा, HCl में, डाइल्यूट की कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट HCl या कंसनट्रेटेड, नहीं बेटा डाइल्यूट HCl में रखते हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि डाइल्यूट HCl में रखेंगे। एक बार तो स्टेटमेंट में एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि इसी को लेकर के, देखो क्या होता है कि जब हम बोन को HCl में रखते हैं नॉर्मल, वो भी कितने दिनों तक बेटा, 3 दिन तक कम से कम, डाइल्यूट HCl में। अगर हम 3 दिन से कम रखेंगे तो फिर वो डिजॉल्व नहीं होगी, ठीक है। क्या डिजॉल्व नहीं होगा बेटा, जब हम डाइल्यूट HCl में बोन को रखेंगे तो इसका ये जो मिनरल्स होते हैं ये डिजॉल्व हो जाते हैं, फिर हमें वहाँ पे ओसीन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो मिलते हैं। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो क्या होगा बेटा, डिजॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए बेटा हमें डाइल्यूट HCl में कम से कम 3 दिन तक बोन को रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम हार्ड, आप तुम सोचो कि जल्दी करना है हमें, 3 दिन का टाइम नहीं है, लो हम इसको हार्ड उसमें रख दें HCl में, तो क्या होगा बेटा, फिर वो डैमेज हो जाएगी, वो काली और अजीब सा हो जाएगी बोन, लेकिन डिजॉल्व नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है बेटा। उसमें काले से स्टाफ वो स्पॉट्स पड़ जाएंगे और अजीब सी हो जाएगी, ठीक है, जल जाएगी, एक तरह से लगता है कि जल गई है, ठीक, लेकिन वो डिजॉल्व, लेकिन इसमें है धीरे धीरे क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। लगे हाथ एक बात वो बताते हैं, अगर बोन को हमें धोना, वॉश करना है, मान लीजिए कोई डेड बॉडी, अगर आप डॉक्टर बन गए कल को, ठीक है, तो अगर बोन को वॉश करना है तो किससे करेंगे, KOH से करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किससे करेंगे बेटा, KOH से करेंगे, ठीक है। उस KOH में रखेंगे तो धीरे धीरे बोन पूरी एकदम साफ क्लियर हो जाती है, ठीक है बेटा। तो बताओ बेटा, जलाने पर हमें क्या मिलता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है, ओसीन जल के धुएं के रूप में उड़ जाती है, ठीक है बेटा। एसिड में डिजॉल्व करने पे क्या मिलता है, एसिड में रखने पर डाइल्यूट HCl में हाँ ओसीन वगैरह मिलेगा, और ये जो है पूरा डिजॉल्व हो जाता है। नमस्ते बेटा, सिट डाउन। तो ये जो, ठीक है, धोने के लिए क्या करेंगे, KOH, ठीक बेटा। इरेज करें।
अब बेटा बोन का हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लेते हैं ना। थोड़ा ऊपर बनाया, फिर जगह नहीं मिलेगी। पहचान तो गई होगे बेटा, पहचान के ना बेटा। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है बेटा, यहां से इतने, ये जो इतना पार्ट है ये वाला, इसको हम बोलेंगे एपीफाइसिस बोलेंगे ना बेटा। ये वाला जो इतना पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? मेटाफाइसिस। ये वाला जो इतना पार्ट होता है इसको क्या बोलेंगे बेटा? इतना माने यहाँ से यहाँ तक, ऊपर भी बेटा ऐसे होगा मेटाफाइसिस, ठीक है। ये नीचे एपीफाइसिस है यहाँ पर, ये बेटा क्या है? एपीफाइसिस। ये भी क्या है? मेटाफाइसिस। और ये बीच में क्या है बेटा? हाँ बेटा, मीजो नहीं बेटा, डायाफाइसिस। क्या है ये? डायाफाइसिस है, ठीक है बेटा, क्लियर है। यहाँ पर बेटा हमें ये जो पार्ट है इसमें बेटा कुछ हमें स्पेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? कुछ कैविटी, हॉलो कैविटीज मिलेंगे बेटा। क्या मिलेंगी? कैविटीज मिलेंगी। और इन कैविटीज का नाम है बेटा ट्यूबरकुली नाम है। क्या नाम बेटा? ट्यूबरकुली। क्या बोलेंगे बेटा इनको हम? ट्यूबरकुली बोलेंगे, ठीक है। ट्यूबरकुली भूल जाओ तो कैविटी याद रखना कि इसके अंदर कोई कैविटी होती, ठीक है बेटा। इसमें बेटा एक टाइप का फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखे माइलॉइड फ्लूइड। क्या बोलते हैं? हाँ, फ्लूइड, ठीक है, याद रहेगा बेटा, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। माइलॉइड फ्लूइड किसमें, कौन सा एपीफाइसिस में कौन सा फ्लूइड भरा होता है? क्या भरा होता है बेटा? माइलॉइड फ्लूइड। इसकी कैविटी उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस में कैविटी होती है, ठीक है। यहाँ पर बेटा कुछ बोन मैरो होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा? बोन मैरो होता है। उस बोन मैरो को हम एक सुंदर सा नाम देंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रेड बोन मैरो। क्या बोलेंगे बेटा? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में बेटा बोन फार्मिंग सेल्स होती हैं। इन बोन फार्मेशन नहीं, ब्लड फार्मिंग सेल्स होती है, ब्लड बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एरिया बेटा कैसा होता है? हीमोपोएटिक एरिया कहते हैं इसको। इसमें बेटा आरबीसी वगैरह क्या होते हैं? बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं बेटा? आरबीसीज बनते हैं। तो ये बेटा ब्लड को बनाती है। कौन सा पार्ट ब्लड को बनाता है? हीमोपोएटिक रीजन। कहाँ होता है? एपीफाइसिस में। ये अब ऐसे देखोगे तो ये हेड है, ये इसका हेड रीजन है, ये तो याद रहेगा ना बेटा। ये वाला जो होता है सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट मतलब रॉड। ये वाला आपका फिर ये वाला हेड रीजन हो जाता है। नेक्स्ट बोन यहीं से जुड़ती है बेटा, आर्टिकुलेट करती है यहीं से, ठीक है। तो ये वाला रीजन जरा ध्यान से देखना, इसको ये जो हेड वाला रीजन है इसको हम बोलेंगे एपीफाइसिस। क्या बोलेंगे? एपीफाइसिस। इसमें बेटा कुछ कैविटीज हैं जिनको ट्यूबरकुली बोलेंगे। ये कैविटीज हैं, इसमें बेटा माइलॉइड फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है बेटा? माइलॉइड फ्लूइड भरा हुआ होता है। और ये जो बीच वाला रीजन है यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा रीजन आपको दिखाई पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे मेटाफाइसिस। क्या बोलेंगे बेटा? सब लोग बोलो, मेटाफाइसिस। अब इसके अंदर हमें बेटा कुछ सेल्स दिखाई पड़ेंगी। क्या दिखाई पड़ेंगी? क्या दिखाई पड़ेंगी मेटाफाइसिस के अंदर? सेल्स दिखाई पड़ेंगी। अब जो सेल्स दिखाई पड़ेंगी, इन सेल्स का नाम होता है बेटा ऑस्टियोब्लास्ट सेल। क्या नाम होता है बेटा? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है बेटा। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ध्यान से देखना बेटा, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं इन्हीं से सेल्स, यही सेल्स बोन बनाती हैं। ये बोन फार्मिंग सेल है, ठीक है बेटा। अब बेटा देखो, जब ये बोन फार्मिंग सेल है तो बोन यहीं से फार्म होगी, यानी कि अगर बोन की लंबाई बढ़नी है, बोन की ग्रोथ होनी, तो कहाँ से होगी? मेटाफाइसिस से होगी। तो यहाँ से बेटा बोन का इलांगेशन होता, क्या होता है? इलांगेशन। बोन बढ़ती है बेटा, बोन का ग्रोथ होती है। बोन की क्या होती है? ग्रोथ होती है यहीं से। अब एक चीज़ बेटा तुम याद रखना, क्या बेटा ये बताओ, यहाँ पर भी ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होंगी, ये भी मेटाफेज है, सॉरी मेटाफाइसिस है। तो यहाँ पर बेटा भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होंगी, तो यहाँ पर भी क्या बोन बनाएगी ये सेल्स? तो क्या बोन दोनों तरफ से बनेगी? क्या बोन की जो ग्रोथ होगी वो दोनों तरफ से होगी, नीचे से भी होगी, ऊपर से भी होगी ना?
ये जो बोन की बेटा ग्रोथ होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। इस पॉइंट को बेटा क्या करो, हाँ नोट कर लेना इसको, ठीक है। बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, यानी इधर से भी ग्रोथ होगी, नीचे से भी, यहाँ भी मेटाफाइसिस, यानी कि दोनों साइड में आपको मेटाफाइसिस प्रेजेंट है, दिखाई पड़ रहा है। दोनों साइड में आपको एपीफाइसिस है। तो क्या बेटा यहाँ पर ब्लड सेल्स बनेंगी, आरबीसी वगैरह बनेंगी? यहाँ पर देखो बनेंगी। यहाँ पर रेड बोन मैरो है ना बेटा, यहाँ पे क्या है, रेड बोन मैरो है, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब पहले इतना समझ लो, ऊपर वाला पार्ट फूला हुआ थोड़ा सा बड़ा पार्ट, मोटा पार्ट दिखेगा आपको, इसको हम हेड रीजन बोलेंगे या इसको एपीफाइसिस बोलेंगे। नीचे वाले को हम बोलेंगे डायाफाइसिस, इसको कंपैक्ट बोन भी बोलते हैं। कंपैक्ट बोन अभी हम आगे चर्चा करेंगे थोड़ी सी इस बारे में। ये क्या है, कंपैक्ट बोन है या डायाफाइसिस है। ये बीच वाला जो एपीफाइसिस डायाफाइसिस के बीच का जो स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, मेटाफाइसिस बोलेंगे। मेटाफाइसिस में बेटा ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं। कौन सेल्स होती हैं बेटा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोन बनाएंगी, ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोन बनाएंगी, बोन फार्मिंग सेल्स है। जब ये बोन बनाएंगी तो बोन की लंबाई यहीं से बढ़ती है, तो यहाँ से भी बढ़ेगी, यहाँ से बढ़ेगी, तो बोन की ग्रोथ होगी। तो बेटा बोन की ग्रोथ बाई डायरेक्शनल होती है कि यूनि डायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। बोन दोनों तरफ से ग्रो करती है बेटा, ठीक है। अब ये जो बेटा प्लेट्स हैं, ये जो कुछ एक ये सेल्स हैं, अरेंजमेंट हो गया, तो बेटा एक प्लेट जैसी दिखाई पड़ेगी। इस प्लेट को हम बोलते हैं एपीफाइशियल प्लेट। क्या बोलते हैं, एपीफाइशियल प्लेट बोलेंगे कि मेटाफाइशियल, क्या बोलेंगे बेटा, एपीफाइशियल ही बोलेंगे, मेटाफाइशियल नहीं बोलेंगे। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये एपीफाइसिस में पाई जाएगी। अगर पूछ लिया गया कि एपीफाइशियल प्लेट कहाँ पाई जाती है, तो क्या बताओगे, एपीफाइसिस में कि मेटाफाइसिस में? मेटाफाइसिस में। यही है, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट की सेल्स हैं बेटा, है ना, ये ऑस्टियोब्लास्ट की सेल्स जो अरेंज है, इसी को हम एपीफाइशियल प्लेट बोलते हैं। और ये बोन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक बेटा, इतना क्लियर है। आगे बढ़ें। अब देखो बेटा, ये जो एक सबसे एक्सटर्नल लाइनिंग आपको दिखाई पड़ेगी, इसको हम बोलेंगे, इधर हम इस साइड में दिखा रहे हैं, समझ जाओगे ना बेटा। देखो यहाँ से, ये है बेटा पेरियास्टियम। क्या है बेटा, पेरियास्टियम, जो बोन की सबसे एक्सटर्नल लेयर है, जो बाहर से बोन को क्या करती है बेटा, कवर करती है, बाहर से बोन को प्रोटेक्ट करती है। क्या बोलेंगे, पेरियास्टियम। बनी है किसकी बेटा, बनी है किसकी, WFCT की बनी है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। अभी हमने देखा बेटा WFCT पढ़ा है। WFCT क्या बनाएगी बेटा, पेरियास्टियम बनाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा ये देखो, एक हमें कैविटी दिखाई पड़ेगी, इसके अंदर में छोटी सी क्या दिखाई पड़ेगी बेटा, कैविटी दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे दिखाई पड़ रही है बेटा, ये कैविटी जो है, इस कैविटी को हम बोन मैरो कैविटी कहेंगे। इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं इसको हम बेटा, बोन मैरो कैविटी, या हम इसको मैरो कैविटी भी बोलते हैं, सीधे ऐसे मैरो कैविटी भी बोलेंगे इसको। ये क्या है, मैरो कैविटी है, ठीक है। अब मैरो कैविटी है तो उसमें बेटा क्या होगा, जाहिर सी बात है बोन मैरो भरा होगा, बोन मैरो है ना, हिंदी मीडियम बच्चे अस्थि मज्जा बोलते हैं इसको, ठीक। तो बोन मैरो भरा हुआ है, ये अस्थि मज्जा भरा हुआ है, ठीक है। अब बेटा मुझे बताओ, ये जो बोन मैरो है, ये कौन सा, रेड बोन मैरो होगा कि वाइट बोन मैरो होगा, वाइट बोन मैरो होगा। ये जो बोन, इसमें क्या भरा है बेटा, बोन मैरो। क्या भरा है, बोन मैरो। ये बोन मैरो कैसा होगा बेटा, येलो बोन मैरो, वाइट बोन मैरो नहीं बेटा, वाइट बोन मैरो नहीं होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो ये क्या होगा बेटा, येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो में होता है वाइट फैट होता है बेटा कि ब्राउन फैट होता है, वाइट फैट होगा, वाइट बोन मैरो नहीं होगा, वाइट फैट होता है इसके अंदर बेटा। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, वाइट फैट होता है, ठीक है। बेटा इतना क्लियर हुआ। ये जो कैविटी है इसको बोलेंगे मैरो कैविटी, अंदर भरा हुआ है बोन मैरो। बोन मैरो कैसा है, बोन मैरो कैसा है, अरे बेटा रेड है कि वाइट है, येलो है, कैसा है, येलो बोन मैरो भरा हुआ। यहाँ पर बेटा कौन सा बोन मैरो भरा हुआ इस रीजन में,
रेड बोन मैरो भरा हुआ है। यहाँ पर कौन सा बोन मैरो भरा हुआ है? येलो। यहाँ का जो बोन मैरो है वो क्या बनाएगा? आरबीसी बनाएगा मेरे बच्चों। यहाँ पर जो बोन मैरो ये उसमें फैट डिपॉजिट होगा, फैट होगा। फैट कौन सा होगा? ब्राउन फैट होगा कि वाइट फैट होगा? वाइट फैट होता है। इतना क्लियर हुआ? अब इसकी जो कवरिंग है, देखो यहाँ एक कवरिंग हमने देखी थी और यहाँ भी एक कवरिंग हम देखेंगे। तो यहाँ जो कवरिंग है ये कवरिंग होती है इंडोआस्टियम। क्या होती है बेटा? हम इधर लिखें दिखाई पड़ेगा बेटा? ये देखो उधर जगह नहीं ना बेटा हमारे पास, तुम्हारे पास होगी तो तुम अपनी कॉपी पे लिख सकते हो, है ना। देखो यहाँ पे जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इस कवरिंग को, इस कवरिंग को, इस कवरिंग को जो मैरो को कवर करती है इसको बोलेंगे इंडोआस्टियम। क्या बोलेंगे बेटा? इंडोआस्टियम। बेटा दिखाई तो नहीं दे रहा यहाँ पे? ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? इंडोआस्टियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडोआस्टियम। ये बेटा इंडोआस्टियम काहे की बनी होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, याद आया बेटा? बहुत जल्दी याद आएगा बेटा तुम लोगों को। RFCT बोलते हैं ना, ठीक है बेटा, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की यहाँ पर ये बनती है इंडोआस्टियम। ठीक है, इंडोआस्टियम बेटा कहाँ होगी? मैरो कैविटी के बाहर। मैरो कैविटी को बेटा प्रोटेक्ट करेगी, मैट्रिक्स और मैरो कैविटी के बीच में होगी। अब देखो बेटा, जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मैट्रिक्स। यही अभी जो हमने चर्चा की थोड़ी देर पहले, मैट्रिक्स बनाया, उसमें फाइबर्स डाले, उसमें हमने कैल्शियम फास्फोरस डाली, इसको हमने हार्ड किया, वो यहाँ पर है। इस जगह में बेटा मैट्रिक्स खूब ठसाठस भरा होता है। जैसे मैच्योर एंथर के अंदर पॉलन ठसाठस भरे होते हैं, वैसे यहाँ पर ये भरा होगा ठसाठस। ठीक है, इसी वजह से इसको हम बोलेंगे कंपैक्ट बोन। ये कंपैक्ट होता है ना, कंपैक्ट समझ लो ना बेटा, किसी चीज़ में खूब किसी को ठांस के बोलते तो कंपैक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या होता है? कंपैक्ट। तो ये जो रीजन होगा बेटा, ये कंपैक्ट बोन इसीलिए कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बेटा? ये कंपैक्ट बोन कहा जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स भरा होता है। अब बेटा मैट्रिक्स में क्या होगा? मैट्रिक्स में बेटा क्या होगा? मैट्रिक्स में क्या होगा? मैट्रिक्स में बेटा कुछ चीज़ें होंगी। पहली बात तो इसमें कुछ होलो स्पेसेस होंगी, इनकी बात हमने थोड़ी देर पहले अभी करी थी, बात की थी ना बेटा। कुछ होलो स्पेसेस होंगे कि नहीं होंगे? उन होलो स्पेसेस को हम क्या बोलेंगे? लैक्यूना बोलेंगे। बोला था ना बेटा अभी हमने, लैक्यूना बोलेंगे। उस लैक्यूना में क्या दिखाई पड़ेगा हमें? ऑस्टियोसाइट दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात तुम लोग ध्यान से सुन लेना। एक लैक्यूना के अंदर कितनी ऑस्टियोसाइट हमें दिखाई पड़ती हैं? ओनली 1 ऑस्टियोसाइट दिखाई पड़ेगी। ये खास बात है। अगर किसी लैक्यूना में तुमको मैट्रिक्स दिखाई जाए, ये कहा जाए कि स्केलेटन है, ये कहा जाए कि बेटा ये स्केलेटन की मैट्रिक्स है, कोई भी स्केलेटन है, और इसमें जो लैक्यूना बना है उसमें 3 सेल या 4 सेल बनाई गई होंगी, तो तुम उसको बोन कहोगे? वो बोन नहीं हो सकती, क्योंकि बोन के लैक्यूना में एक ही ऑस्टियोसाइट होगी। अगर एक से ज़्यादा सेल्स दिखाई पड़ रही हैं, इसका मतलब है कि वो उसमें कॉन्ड्रियोसाइट है और वो है कार्टिलेज। ठीक है बेटा, कार्टिलेज और बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर में ये बेसिक डिफरेंस होता है कि बोन के अंदर जो लैक्यूना प्रेजेंट होगी, क्या कहा हमने बेटा? बोन के अंदर जो लैक्यूना प्रेजेंट होगी उसमें एक ऑस्टियोसाइट होगी, ओनली 1 सिंगल ऑस्टियोसाइट। लेकिन जो ये कार्टिलेज देखेंगे, कार्टिलेज के जो लैक्यूना होगी उसमें 1 to 4 कॉन्ड्रियोसाइट प्रेजेंट होती है। कितनी बेटा? 1 to का 4 नहीं करना, 1 to 4। ठीक है, 1 से 4 तक हो सकती हैं। क्लियर है बेटा? चलो बहुत बढ़िया। ठंड अब बढ़ने लगी हमें लगता है ना। चलो खैर हम आगे देख के जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है बेटा, अब देखो ये हो गया लैक्यूना। लैक्यूना के अंदर ऑस्टियोसाइट। फाइबर्स तो हैं ही खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फाइबर्स डाले हमने। कुछ फाइबर्स तो कार्टिलेज में, कुछ फाइबर्स में भी हैं, कुछ हमने एक्स्ट्रा फाइबर्स डाल रखे हैं। उनको क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था बेटा? शार्पेज फाइबर नाम दिया था। हैं वो क्या? कोलाजन फाइबर। क्या है वो? कोलाजन फाइबर है। क्या नाम दिया उनको? शार्पेज फाइबर। शार्पेज फाइबर क्यों नाम दिया हमने उसको? क्योंकि वो, हाँ, शार्पेज साइंटिस्ट के नाम से रखा गया, उनको सम्मान देने के लिए। ठीक है बेटा, अब एक चीज़ बेटा और देख लेते हैं। जो बेटा बोन है, पेरियास्टियम है बेटा, इसको ब्लड की सप्लाई, आस्था बैठ जाओ बेटा, इसकी ब्लड की सप्लाई कैसे मिलती है? इसको ब्लड की सप्लाई कैसे मिलती है? इसमें पेरियास्टियम को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती है। ठीक है,
इसके लिए बेटा जो लॉन्ग बोन्स हैं, जो छोटी बोन्स उनको डायरेक्ट ब्लड की सप्लाई मिल जाती है, जो लॉन्ग बोन्स हैं उनको ब्लड की सप्लाई देने के लिए कुछ कैनाल्स का फॉर्मेशन किया गया है। किसका फॉर्मेशन किया गया है बेटा? कैनाल्स का। मैट्रिक्स के अंदर कुछ कैनाल्स बनाई गई हैं। जैसे बेटा कहीं किसी एरिया में पानी की सप्लाई करने के लिए नहर बनाई जाती है, कैनाल बनाई जाती है, वैसे ही इसमें कैनाल बनाई गई हैं और उन कैनाल का नाम है बेटा हाइवर्सियन कैनाल। ठीक है बेटा, क्या नाम है? हाइवर्सियन कैनाल नाम है। और ठीक है बेटा, और उन कैनाल को जो हम सेक्शन काटेंगे बोन का, तो बोन का सेक्शन काटेंगे तो हमें वो कैनाल गोल से दिखाई पड़ेंगे। मान लो हमने यहाँ से इसको काट दिया तो कैनाल तो ऐसे लंबी लंबी ये कैनाल्स हैं, ये क्या है बेटा? कैनाल्स हैं। लेकिन हम अगर सेक्शन काट के देखेंगे तो हमें ऐसे ऐसे गोल गोल से ये दिखाई पड़ेंगे, तो यही है हाइवर्सियन कैनाल। ये क्या है बेटा? हाइवर्सियन कैनाल है। ठीक है, अब ये जो हाइवर्सियन कैनाल है बेटा, ये ऐसे लंबी लंबी कैनाल्स होंगी जो पूरी बोन्स के मैट्रिक्स में फैली रहेंगी, जो बोन को क्या करेंगी? ब्लड की सप्लाई प्रोवाइड कराएंगी। अब ये बेटा हाइवर्सियन कैनाल जो हैं, इनको बेटा आपस में जोड़ने के लिए कुछ कैनाल्स होती हैं। हाइवर्सियन कैनाल को आपस में जोड़ने के लिए कुछ कैनाल्स होती हैं जिनका नाम है वॉकमैन कैनाल। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है बेटा? वॉकमैन कैनाल। क्या नाम है बेटा? वॉकमैन कैनाल। ठीक है, अब देखो हमने कहा था हम कुछ मिटाएंगे बेटा, बंद नहीं रहा लिखते हुए, ये तुमने नोट कर लिया हो तो ये मिटाएं, हम मिटा दें बेटा। तो देखो अब हम इसको मिटा दें, यहाँ पे देखो हम बताएंगे तुम्हें। ये जो बेटा कैनाल्स, जैसे ये मैट्रिक्स है पूरा, ये इसका क्या है? मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर बेटा कुछ कैनाल्स बना दी गई। इन कैनाल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? हाइवर्सियन कैनाल। इन कैनाल्स को जोड़ने के लिए कुछ और कैनाल्स बना दी गई हैं। इन कैनाल्स को जोड़ने के लिए बेटा कुछ और कैनाल्स बना दी गई हैं। इन कैनाल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? वॉकमैन कैनाल। क्या बोलेंगे? ये कैनाल क्या है बेटा? हाइवर्सियन कैनाल है। क्या है? हाइवर्सियन कैनाल है। लिख दें क्या बेटा? थोड़ा और साफ लिख देते हैं। अरे बेटा थोड़ा सा हाइवर्सियन। हाइवर्सियन कैनाल है, ये वॉकमैन कैनाल है। वॉकमैन कैनाल क्या होंगी? जो बेटा दो हाइवर्सियन कैनाल को आपस में जोड़ती हैं। ठीक है, और ये हाइवर्सियन कैनाल है। अब बेटा क्या होगा कि जो ऑस्टियोसाइट, इसमें बीच बीच में ऑस्टियोसाइट भी तो प्रेजेंट है बेटा। जो ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा? कहाँ प्रेजेंट है बेटा ऑस्टियोसाइट? ऑस्टियोसाइट कहाँ प्रेजेंट है? लैक्यूना में प्रेजेंट है ना। तो ये मान लो एक लैक्यूना है, ये दूसरी लैक्यूना है, ये तीसरी लैक्यूना है, ये चौथी लैक्यूना है। हर एक लैक्यूना के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? एक ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट एक लैक्यूना से दूसरे लैक्यूना में जो ऑस्टियोसाइट जुड़ी हुई है वो भी कुछ कैनाल्स के थ्रू जुड़ी हुई है, वो भी कुछ कैनाल्स के थ्रू जुड़ी हुई है। इन कैनाल्स को हम बोलेंगे कैनाली कुली। छोटी कैनाल्स होती है, इनको क्या बोलेंगे बेटा? ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैनाली कुली। क्या बोलते हैं बेटा? कैनाली कुली। तो ये कैनाली कुली से एक ऑस्टियोसाइट दूसरे ऑस्टियोसाइट के साथ जुड़ी रहती है, एक ऑस्टियोसाइट दूसरी ऑस्टियोसाइट के साथ जुड़ी होती है। अब ये वॉकमैन कैनाल के साथ एक हाइवर्सियन कैनाल दूसरे हाइवर्सियन कैनाल के साथ जुड़ी होती है और हाइवर्सियन कैनाल में ब्लड वेसल्स आती है। इस तरह बेटा एक एक सेल तक ब्लड की सप्लाई पहुंचाई जाती है। ठीक है बेटा। अब हाइवर्सियन कैनाल, वॉकमैन कैनाल, कैनाली कुली, इन तीनों को मिला करके एक जाल सा बना दिखाई पड़ता है जिसको हम बोलते हैं हाइवर्सियन सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा? फिर से बोलो। ये जो हाइवर्सियन सिस्टम है, अगर पूछा जाए क्या होता है तो क्या बताओगे? कुछ कैनाल्स का नेटवर्क है, कुछ कैनाल्स का नेटवर्क है जो बोन के मैट्रिक्स में बोन को ब्लड की सप्लाई करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, दिस इज ए सिस्टम। ठीक है, एक नेटवर्क ऑफ कैनाल्स जो कि बोन में ब्लड की सप्लाई करता है। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, हाथों पैरों की हड्डियां होती हैं बेटा, जितनी भी बड़ी हड्डियां होती हैं उनमें ब्लड की सप्लाई पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली, इसलिए वहाँ पर कुछ कैनाल सिस्टम बनाया गया है जिसको हम हाइवर्सियन कैनाल बोलेंगे। हाइवर्सियन कैनाल में क्या क्या होता है? हाइवर्सियन सिस्टम में क्या क्या होता है? हाँ, हाइवर्सियन कैनाल होती है, वॉकमैन कैनाल होती है, कैनाली कुली होती है जो कि एक ऑस्टियोसाइट को दूसरे ऑस्टियोसाइट के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाती है तुम्हारा हाइवर्सियन सिस्टम पूरा। आ जाओ बेटा, जब तो क्लास खत्म होने वाली है। क्लियर है बेटा? तो ये है, इरेज करें। उसके बाद अब यहीं पे खत्म करें क्लास। आगे हमें कार्टिलेज पढ़ा दें है ना, और कार्टिलेज और फिर बोन्स में कुछ कार्टिलेज के टाइप्स बता दें
और फिर डिफरेंस बता दे बोन और कार्टिलेज के अंदर। क्या बेटा? हाँ लैमिला, चलो बता देना। देखो बेटा, चलो ठीक क्वेश्चन पूछा, अभी उसको बता दे रहे हैं। जो बेटा मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में वो सब जो ये लेयर होती हैं ऐसे नहीं भरी होती है, वो लेयर के फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स है पूरी, ये तो इसमें ये ऐसे लेयर होती है, इस लेयर को हम बोलते हैं लेमेला, ठीक है। ये लेयर्स होती हैं, कुछ लेयर्स के फॉर्म में, ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई, एक लेयर हो गई। तो इसमें बेटा भी कुछ लेक्यूना प्रेजेंट है, इसमें कुछ भी लेक्यूना प्रेजेंट है, इसमें भी कुछ तो इसमें भी कुछ लेक्यूना प्रेजेंट है। तो ये होता है, क्या बोलेंगे बेटा इसको? लैमेला बोलेंगे, ठीक है। ये जो लेयर्स हैं, एक ऐसे जो मैट्रिक्स होती है पूरी एक जैसा नहीं है, वो लेयर के परत दर परत परत दर परत परत दर परत कंपैक्ट है ना, हमने बताया ना कि मैट्रिक्स बहुत कंपैक्ट है, फाइबर्स हैं उसमें। तो ये लैमेला बन जाते हैं, ऐसे ऐसे लेयर्स बन जाते हैं, जिनको हम लैमेला बोलते हैं, ठीक है। ठीक, और उन्हीं हर लैमेला में कुछ क्या होते हैं, लेक्यूना प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं लेक्यूला में ऑस्टियोसाइट्स होती हैं। वो ऑस्टियोसाइट आपस में जुड़ करके किससे, कैनालिकुली से जुड़ती हैं, ठीक है। और वो फिर वो कैनालिकुली आगे चल के वॉकमैन कैनाल से जुड़ी होती है, और हर एक वॉकमैन कैनाल हर्वेशियन कैनाल से जुड़ी होती है, और इस तरह से आपस में पूरा हाइवर्सन सिस्टम से जुड़ी होती हैं, और ये ब्लड की सप्लाई उसको मिलती रहती है, ठीक है बेटा। क्लियर है इतना? कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से बताओ। तो फिर यहीं ख़त्म करें इसको बेटा। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ना, रिवाइज करते रहना बेटा, लेकिन ठीक है।